जय श्री राम। मैं आप सभी का इस चैनल में अभिवादन करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि होलिका दहन का शुभ समय क्या है और साथ ही यह बताऊँगा कि होलिका दहन के दिन आप क्या करें और आप क्या ना करें। क्योंकि इस दिन कई सारे उपाय करके आप अपने लाइफ में आने वाली समस्याओं से दूर हो सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह पूजा-पाठ करना चाहिए। क्योंकि होली के दिन आप जो भी पूजा-पाठ करेंगे उसका कई गुना ज़्यादा फल आपको मिलेगा। और कई सारे तरीके भी हैं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। धन के लिए कौन-सा उपाय करें, विवाह में आ रही समस्याओं के लिए आप क्या उपाय करें, कैसा टोटका करें। तो यह चीज़ें सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। होलिका दहन के दिन क्या करें? तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। होलिका दहन से पहले सुबह के समय होलिका का पूजन करने का विधान है और यह पूजा हमेशा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन व्रत या उपवास आप रख सकते हैं। व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन आप व्रत ज़रूर रखिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो होलिका दहन के दिन आप घर की उत्तर दिशा की ओर घी का दीपक जलाएँ, पूजा के स्थान में दीपक जलाएँ और तुलसी के स्थान में दीपक जलाएँ। घर में जहाँ तुलसी माता रखी होगी वहाँ पर। होलिका दहन के समय 11 गोबर के उपले छोटे-छोटे अक्षत, चेने और गेहूँ के दाने एवं गेहूँ की 7 बालियों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि धन संपदा मिलती है और घर में अच्छी ग्रोथ मिलती है। धन और वैभव का समृद्धि बनी रहती है। इसी प्रक्रिया में नज़र उतारने का भी विधान है। आप होलिका दहन की परिक्रमा करते समय राई, नमक और चोकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और 7 बार आपको परिक्रमा लगानी है। हर परिक्रमा में 1 बार 7-7 बार घुमा करके आपको अग्नि में छोड़ते जाना है। तो इससे भी रोग समाप्त होते हैं और लाइफ में आने वाली समस्याएँ भी सॉल्व होती हैं, व्यक्ति को सफलताएँ मिलती हैं। मुख्य ये होता है कि नज़र उतर जाती है और रोग आदि समाप्त हो जाते हैं। होलिका दहन के दिन प्रातः काल में सुबह जल्दी उठने के बाद भगवान का पूजन अर्चन करें, पंचोपचार से पूजन करें, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का इस्तेमाल करें और दीपक ज़रूर लगाएँ। तुलसी में भी जल डालें, सूर्यदेव को जल दें और कम से कम होली के दिन आप विशेष तौर पर अच्छे से पूजा पाठ ज़रूर कीजिए। कम से कम 1 दिन तो आप इतना कर ही सकते हैं। होलिका के दिन किए गए पूजा पाठ का फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि शुभ मुहूर्तों में और अच्छे त्योहारों पर जो भी पूजा पाठ जप-तप किया जाता है, उनका कई ज़्यादा गुना हमें सफलताएँ मिलती हैं और उनका फल मिलता है। होलिका दहन के दिन क्या नहीं करना है, अब यह मैं आपको बताता हूँ। कौन-कौन सी गलतियाँ सामान्य तौर पर हम कर देते हैं, जो कि कहीं न कहीं हमें मुसीबतें आ सकती हैं उन सब चीज़ों से। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें होलिका दहन के दिन भूल करके भी किसी को उधार नहीं देना है। आपको ना उधार देना है, ना ही उधार लेना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आने वाली पैसों की ग्रोथ रुकती है और सफलताएँ मिलने में भी संघर्ष बना रहता है। इसलिए कभी किसी से उधार ना लें, ना ही उधार दें, क्योंकि इससे पैसों की समस्या लाइफ में बनती है। होलिका दहन की पूजा करते समय आप काले और सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण ना करें। इन रंगों को पहनना अशुभ रहेगा। तो आप पूजा के समय पीले, लाल, नीले, गुलाबी आदि रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं आप। होलिका दहन की पूजा में महिलाओं को बाल बाँध कर पूजा नहीं करना है। खुले बाल रह करके आप होलिका की पूजा कर सकती हैं। होलिका की परिक्रमा लगा सकते हैं और सभी महिलाएँ होलिका की पूजा के बाद बाल बाँध सकती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। होलिका दहन की रात को सड़क सड़क पर रास्ते पर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, जैसे कि नींबू वगैरह हैं, नारियल आदि चीज़ें हैं, लाल कपड़े में बंधी हुई कोई चीज़ें हैं, लौंग से भी तंत्र मंत्र किया जाता है। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ों को आप हाथ ना लगाएँ, ना ही छुएँ, वहाँ से दूर से निकल जाएँ और उनको क्रॉस भी नहीं करना है, उनके ऊपर से भी आपको नहीं निकलना है। तो कम से कम 1 दिन आप ध्यान ज़रूर रखें, दोपहर को 12 बजे के समय भी और रात्रि के समय में भी इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित लड़कियों को अपने ससुराल में पहली होली पर होलिका दहन की अग्नि को नहीं देखना चाहिए। तो नवविवाहित वधू हो तो उस घर में पंचोपचार पूजन कर सकते हैं, लेकिन होली जलाने के बाद होली की अग्नि है, वहाँ पर परिक्रमा नहीं करना है, ना ही कोई पूजा पाठ करना है। हाँ, उसके द्वितीय वर्ष में वो सारी प्रक्रिया कर सकती हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि होलिका के दिन कौन से साधारण रूप से आप टोटके उपाय कर सकते हैं अपने लिए विशेष उपाय। तो सबसे पहले उपाय है हल्दी सा। तो 5 हल्दी की गाँठों को आपको लेना है। अगर विवाह में देरी हो रही है, तो 5 हल्दी की गाँठें लीजिए और होलिका की परिक्रमा करते समय आप एक-एक गाँठ होलिका में प्रदान करें, उसमें आप आहुति दें। ऐसा करने से विवाह में हो रही समस्याएँ दूर होती हैं, साथ ही विवाह के जल्दी योग बनने लगते हैं। अब हम नारियल से उपाय बताते हैं कि नारियल से आप किस प्रकार उपाय कर सकते हैं। तो नारियल आपको लेना है और कच्चा नारियल नहीं लेना है, नारियल का गोला लेना है। कलावे से आपको उसे पूरी तरह कवर करना है और अपने सर से चारों ओर 7 बार घुमा करके आपको होलिका दहन कर देना है। होलिका दहन में आपको आहुति देना है। एक ही नारियल आपको आहुति देना है। इससे क्या होता है कि रोग समाप्त होते हैं और जल्दी वैवाहिक योग बनते हैं। अब दिए की बत्ती होती है, 108 बाती को घी में डुबो करके आप 108 आहुति दे सकते हैं परिक्रमा करते समय। इससे भी विवाह के लिए काफ़ी अच्छा उपाय होता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, विवाह में काफ़ी बाधाएँ आ रही हैं, तो नारियल का उपाय और यह बत्ती वाला उपाय आप कर सकते हैं क्योंकि यह दोनों ही उपाय काफ़ी ज़्यादा कारगर हैं और आज़माए हुए हैं। तो यह उपाय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। हाँ, और धन संपदा के लिए जो उपाय है, तो वह आपके लिए विशेष उपाय यह है कि आप घर में दीपक जलाएँ, पंचोपचार से सभी देवताओं की पूजन करें और घर में तुलसी पर जल दें और सूर्यदेव को जल दें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। तो यह सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ईश्वर की सफलता आप सब पर बनी रहे। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। जय सिया राम।